नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी जो है बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इसमें बिहार पुलिस 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी और इसमें जो आपका नंबर जो अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि बताना है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो सबसे पहले कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा शुरू किया गया था। सभी लोग जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है सबसे पहले मार्ले मिंटो रिपोर्ट में जो है 1909 में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। मार्ले मिंटो रिपोर्ट द्वारा शुरू किया गया था भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा विषय समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। तो बताना दोस्तों कि भारत में कौन सा विषय समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए। वन जो है यह समर्थित सूची के अंतर्गत आता है जो राज्य और केंद्र दोनों का होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह अनुच्छेद 23 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका सही उत्तर देगा। 21 में देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में जो है समानता दिया गया है और अनुच्छेद 19 में जो है ये स्वतंत्रता दिया गया है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है। तो भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी। निजता का अधिकार जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट जो है किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के अधीन देखा जाए तो राज्य का बजट जो है किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 5 का ए हो जाएगा। लोकसभा के जो है समक्ष पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 500 जो है 43 जो है ये सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा। 543 विधानसभा की सीटें हैं। पहले था 545 लेकिन एंग्लो इंडिया के हटा दिया गया इसलिए 543 हो गया है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग जो है सभी लोग जानते हैं कि यह नरेंद्र मोदी ने शुरू किए थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। योजना आयोग को हटाकर जो है नीति आयोग लाया गया था। ध्यान रखिएगा। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश कितने अधिक नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मंत्री बनाया जाएगा तो संख्या के ये यानी कि देखा जाए तो 15% जो है उसका जो है जितने भी सीट आएंगे उसका 15% जो है मंत्री बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जैसे मान लें कि जो है बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। इसका जो है 15% जो है आपका इसका मंत्री बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका 15% मंत्री बनेंगे। रेड क्लिफ आयोग नियुक्ति किया गया था। तो रेड क्लिफ जो है भारत नियुक्त किया गया था कब। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए जो है रेड क्लिफ आयोग का नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो दोस्तों तारे जो देखा जाए तो मुख्यतः जो है ये किसके बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो है ये बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है और हीलियम थोड़ा कम होता है। मंगल ग्रह को जो है देखा जाए तो किस रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा ये ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं। तो सुबह का तारा और शाम का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है और नीला ग्रह सभी लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारा है। ध्यान रखिएगा। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो सेशेल्स द्वीप जो है ये आपका जो है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको चोलिस्तान कहते हैं। क्या चोलिस्तान। भारत की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ा हुआ है।
तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, ये 4000 लगभग जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ 106 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमालय इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो बताना है कि हिमालय का इनमें से कौन सी दर्रा है जो दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो सही उत्तर जगह 15 का ऑप्शन नंबर ए शिपकिला दर्रा। ये जो है दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता, बल्कि माना दर्रा, नीति दर्रा और मांगसा धुर्रा जो है ये दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि शिपकिला नहीं जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। सभी लोग जानते हैं कि कावेरी जल विवाद जो है ये किन दो राज्यों के बीच है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जगह, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच जो है कावेरी जल विवाद है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में रेगुर मिट्टी उसी को जो है क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो हमने देखा कि जो है काली मिट्टी हो जाएगा रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। और काली मिट्टी पर देखा जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र और जो गुजरात में अधिक मात्रा पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है इस पर कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा जाए तो ये जो है इस पर सबसे अधिक भारत में मात्रा जो है जलोढ़ मिट्टी का है, जो इस पर अधिक मात्रा में खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी पे। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा 18 का ऑप्शन नंबर 4, यह ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है स्थल जो है मोहनजोदड़ो, ये पहली बार किसके द्वारा खुदाई कराया गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है R.D. बैनर्जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत एक पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था पुस्तक है मेघदूत। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया तिरुकुलर जो है नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तिरुवल्लुवर जो है इन्होंने जो है तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ को संकलन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे बिमल शाह के द्वारा निर्मित किया गया है, तो सही उत्तर देगा 22 का ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये बिमल शाह द्वारा निर्मित किया गया था, जो संगमरमर का मंदिर है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किसने जो है नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरू किया था? तो यह शुरू किसने किया था? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी गियासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार शुरुआत किया गया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल जो थे ये राजस्व मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के दरबार में ध्यान रखिएगा 9 जो है ये मंत्री रहते थे, नवरत्न रहते थे, जिसमें टोडरमल जो है भू राजस्व मंत्री थे। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का जो मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा 25 का ऑप्शन नंबर 4, यह आगरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो जितने भी स्मारक दिया गया है इसमें देखा जाए तो 26 का ऑप्शन नंबर सी चार मीनार जो है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, जबकि बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्मा उदौला का मकबरा ये सभी जो है मृत व्यक्ति का मकबरा है, जबकि चार मीनार यह मृत व्यक्ति का मकबरा नहीं है। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक देखा तो कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। राधा कांत देव जो है ये धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किसके लिए दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है यह किसके षड्यंत्र के लिए फांसी दिया गया था? तो सही उत्तर देगा लाहौर ट्रेन डकैती जो है ये हुआ था कब? तो 1925 में हुआ था। इसके लिए जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है ये सूर्य ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था?
तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है एक भारत कब आया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 46 में आया था। 29 का जो है ये हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 46 में आया था, जिसके 3 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक आता है पास, PAS। पी से हो जाएगा पैथेकलॉरस, एस से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर और एस से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये हो जाएगा पास, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग और शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो यह कथन कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग जो है यह माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो नाबार्ड का सही पूर्ण रूप देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भीम जो है एक UPI ID है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो बी से हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? जब कर की कटौती के बाद जो व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय बच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं में जो है सबसे ज़्यादा FDI रहा था। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो समर्थ एक योजना है दोस्तों, ये केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वस्त्र द्वारा संचालित किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है शुरुआत कब किया गया था? तो सही उत्तर देगा 1 जनवरी जो है यह 2017 को शुरू किया गया था। सिग्मो क्या है? तो दोस्तों सिग्मो जो है देखा जाए तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। क्या है? गोवा का जो है बसंत ऋतु में होने वाला एक महोत्सव है सिग्मो। पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर देगा 39 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यह झारखंड से संबंधित है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर देगा यहाँ पे झारखंड नहीं होगा, यहाँ पे बिहार होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर देगा 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सभी लोग जानते हैं कि भारत रत्न जो है यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भारत के द्वारा दिया जाने वाला। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? तो सही उत्तर देगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, 1945 में ही शामिल हुआ था UNO में, ये ध्यान रखिएगा। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो सार्क के सदस्य देश जो है ये विश्व के किस भाग के हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है सार्क देश। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला पिको उपग्रह जो है यह स्टडसैट जो है यह भारत का पहला पिको उपग्रह है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में जो है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि डगलस के द्वारा जो है सबसे पहले जो है कंप्यूटर माउस यानी कि डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा यह खोज किया गया था कंप्यूटर माउस का। और जो कंप्यूटर खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग
वेबसाइट पर जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइडर। स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेज का निर्माण किया जाता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके जो है वेब पेज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो सही उत्तर देगा पंक्ति अंतराल जो होता है वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल होता है। वर्ड यानी कि क्या शामिल होता है? पंक्ति अंतराल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो डेसिबल से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर जो है, इससे हवा की गति मापा जाता है, एनीमोमीटर से। दीपक की बाती तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तो दीपक की बाती में जो तेल ऊपर चढ़ता है किसी कारण, तो सभी लोग जानते हैं कि किसका क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बात सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि बिजली की गड़गड़ाहट जो है, इसकी आवाज़ जो है चमक से काफ़ी बात सुनाई देती है। इसका कारण होता है कि बिजली का जो चाल होता है वो जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी कि जो है इसकी चाल से जो है ध्वनि की चाल से प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, वायल्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम प्याज काटते हैं दोस्तों, तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो सही उत्तर देगा सल्फेनिक एसिड में। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण जो है हमें आंसू आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस सभी लोग जानते हैं कि N2O होता है, यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु देखा जाए तो सोना जो है सबसे अधिक मुलायम धातु होता है, क्योंकि जो इसको बहुत जो है मुलायम होता है, इसीलिए जो इसमें जब हम लोग गहने बनाते हैं तो इसमें जो है मजबूती प्रदान करने के लिए तांबा मिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी जो है नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन का इतिहास के लिए। जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के लिए जो है पैलियोंटोलॉजी का नामक संकाय किससे है? तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के लिए, ये ध्यान रखिएगा, इसका अध्ययन करते हैं। मानव शरीर की त्वचा जो होती है दोस्तों, बताना है कि मानव शरीर की जो त्वचा होती है परत, बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, एपिडर्मिस का बना होता त्वचा, बाह्य त्वचा। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही उत्तर देगा जो है एंजाइम जो होता है यह किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इसका विनाश किस में हो जाता है? तो इसका विनाश कहाँ होता है? तो सही उत्तर देगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, यह पलिहा में जाकर के जो है डेड आने की मृत्यु हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है सम्मेलन, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किस सम्मेलन से? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये दोस्तों यह संबंधित है किससे? तो सही उत्तर देगा जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस घोषित किया गया था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये जो है 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में
घोषित किया गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32वां ब्याज समान 2022 में किसे दिया गया था? तो 32वां ब्याज समान जो है 2022 में किसे दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 66 का बी हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 26 जनवरी 2023 को जो है संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो दिया गया था किसे? तो उत्तराखंड को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो 6 व्यक्तियों को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर होगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है ये 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को जो है यह वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो है घोषणा किया गया, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को। यहाँ पे दोस्तों जो है रीडिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। और जो है 72 यहाँ पे जो है सीरीज दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 73 भी सीरीज का प्रश्न दिया गया है, तो 73 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 74 जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 75 दिया गया, 75 का देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 75 का, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और 76 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर्ग का परिमाप बताना है कि उसका क्षेत्रफल दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 961 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है इसका 77 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 दिया गया है, ब्रिज से प्रश्न दिया गया, पाई चार्ट से है, चलिए इसको बना लीजिएगा। 78 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो 1 और नहीं 2 होगा। 79 दिया गया, ये भी जो है आपका जो है यानी कि देखा जाए तो परसेंटेज से प्रश्न था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 600। 80 दिया गया है, त्रिकोणमिति से प्रश्न है, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। सिलेक्ट द, यहाँ बताना कि एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 है, यहाँ पे जो गलत मीनिंग चुनना है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 यहाँ पे दिएगा, फिल इन द ब्लैंक भरना है कि द के साथ क्या आएगा, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो दोस्तों सिनोनिम पूछा गया है, तो चलिए इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि नो बॉडी सीम टू बी, बताना है यहाँ पे क्या भराएगा, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 86 दिया गया है दोस्तों, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 दिया गया दोस्तों, तो 87 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखा गया तो 87 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 दिया गया है, तो विथ चॉकलेट, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, चॉकलेट के बाद यहाँ पे जो गलत दिया गया यहाँ पे क्या लगेगा, तो 88 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा, नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। यहाँ पे 89 दिया गया है, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखते हैं हिंदी के प्रश्न को। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस शब्द का विलोम माने कि उल्टा पूछा गया है, तो सही उत्तर क्या जाए, ध्वंस करना यानी कि विनाश करना, तो विनाश करना का उल्टा क्या होगा, तो निर्माण करना, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द को छांटिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, कपूर जो है यहाँ पे तत्भव शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा भू जोड़ उधर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भू जोड़ उधर्व इसका सही संधि विच्छेद है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन होगा, तो सही उत्तर होगा दुराग्रही हो जाएगा, दुराग्रही। नियत अनियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चित इरादा, ऑप्शन नंबर सी। आरसी का अर्थ होता है डैश, तो आरसी का अर्थ क्या होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक
यहाँ पे दो तरह का आरसी दिया गया, एक इस प्रकार का दिया गया और एक इस प्रकार का। तो इसका जो बताना कि आरसी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर खाली बताया गया है। और ये जो है आरसी दिया गया है, आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, लेकिन इस आरसी का अर्थ क्या होगा? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दर्पण हो जाता है। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खर्रा। ये खर के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं, खर्रा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देवता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा, विबुध है, ऑप्शन नंबर बी। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है पादप हो जाता है। क्या? पादप। आज का अंतिम प्रश्न है कि कागज घोड़ी दौड़ाना, कागज की घोड़े दौड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये सेट समाप्त होता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत बुझाता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसको डिक्लेरेशन करके आपको आंसर बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।